खातेदारों से सहमति से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदेश में लागू लैंड पुलिंग कानून के तहत राज्य सरकार को पहली बार खुद किसानों ने प्रस्ताव भी दिया है। कानून के तहत खुद की जमीन देने का आखिर क्या ये प्रस्ताव है और राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश में 4 अप्रैल 2016 को लैंड पुलिंग कानून लागू हुआ था, लेकिन कानून को उपयोग में लाने के लिए नियम लागू नहीं किए गए और अब कांग्रेस सरकार में मई 2020 में कानून के तहत नियम लागू किए गए। इन नियमों के लागू होने के बाद ये कानून पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया है। इस कानून के तहत क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से जयपुर के फागी रोड पर स्थित गांव के किसानों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। इस कानून के तहत खातेदारों से आपसी सहमति से भूमि लेने का प्रावधान है। लैंड पुलिंग वाले इलाकों को कानून के तहत अधिसूचित किया जाता है। खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर अधिकतम 55% तक भूमि मिलती है। 15% भूमि सड़क के लिए, 15% भूमि सुविधा क्षेत्र, 5% भूमि EWS और LIG वर्ग के लिए और 10% भूमि JDA को मिलना प्रस्तावित है। मौके की परिस्थितियों और खातेदारों की सहमति के आधार पर इस अनुपात में बदलाव की संभावना है और प्लानिंग के लिए जिस खातेदार से जितने प्रतिशत भूमि ली जाएगी उसे उतने ही प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में उसे दोबारा विकसित भूमि आवंटित की जाती है और ऐसा नहीं होने पर सबसे निकट की भूमि खातेदार को दी जाती है। अवाप्ति कानून की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरने के कारण भूमि अधिग्रहण में अधिक समय नहीं लगता है। फागी रोड स्थित गांव के किसानों ने UDH मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन सौंपा और लैंड पुलिंग कानून के तहत स्वेच्छा से अपनी भूमि देने का प्रस्ताव दिया था। इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने UDH सलाहकार GS संधू को अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए GS संधू ने 6 जनवरी को चर्चा के लिए नगरीय विकास विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। किसानों के प्रस्ताव में भूमि अधिग्रहण को लेकर तर्क भी दिए गए और इसके अनुसार फागी रोड स्थित ग्राम श्रीरामपुरा, बालावाला, दावला खुर्द, लाखनौ और अचरावाला के किसानों ने प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में कहा गया कि शहर के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र में रोहिणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आवासीय योजना है। यहाँ JDA की ओर से 380 बीघा भूमि NRI योजना के लिए अवाप्त की जा चुकी है। ग्राम चित्तौड़ा में प्राधिकरण स्वामित्व की 1000 बीघा से भी अधिक भूमि विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध है। ये क्षेत्र एयरपोर्ट से रिंग रोड के माध्यम से सीधे जुड़ा हुआ है। बीसलपुर जल प्रदाय योजना का जल संग्रहण केंद्र स्थापित होने के साथ अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई। लैंड पुलिंग कानून के तहत किसानों की ओर से दिए गए पहली बार भूमि समर्पण के प्रस्ताव का राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। इसी के तहत UDH सलाहकार GS संधू की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। क्षेत्र की भूमिका, मास्टर प्लान में भू उपयोग, भविष्य की आवश्यकता और रोड नेटवर्क प्लान आदि विभिन्न पहलुओं पर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसी के बाद मामले में आगे की तस्वीर साफ होगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।